हैशटैग क्रिकमेट में आप सभी का स्वागत है। हाथ जोड़ प्रणाम है आप सभी को, क्योंकि आपके बगैर हमारा क्या वजूद है, कुछ नहीं है दोस्तों। क्या लगता है आपको कि ये टेस्ट 5वें दिन जाएगा? मेरी उम्मीद से तो शायद ये 5वें दिन नहीं जाने वाला। और जिस तरह का लेखा जोखा चल रहा है तब तक। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने कभी कल का मैच देखा नहीं देखा? जिन लोगों ने नहीं देखा उसके लिए मैं आपको ये पूरा ब्रीफ, ये जो पूरा रिपोर्ट है, ये पूरे कल के मैच का लेखा जोखा है। और ये जस्ट कहूँगा बड़ा मजा आने वाला, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्या है, स्किप करने से हमारा नुकसान है, आपका तो कुछ नहीं बट हमारा नुकसान है। तो भैया क्या लगता है कि आने वाले दिन जो है हम बिहारियों को होने वाला है? और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्त, जैसे कि कल का मैच जो था, जबकि नाइट वॉचमैन आकाशदीप जब आए थे तो सभी सोच रहे थे कि क्या होगा, क्योंकि केएल राहुल आउट हो चुके थे, साई सुदर्शन आउट हो चुके थे। उसके बाद आकाशदीप जो कल आकाश की तरफ भैया क्या पीटे। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ आकाशदीप, उसके बाद यशस्वी जायसवाल, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी, ये तीन लोग, और उसके बाद ईशान किशन। तो भैया मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा था कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का दबदबा था, एक वक्त था जो कर्नाटका का दबदबा था, एक वक्त था दिल्ली का दबदबा था। और अब लगता है जैसे कि आने वाले दिनों में जो यंगस्टर आने वाले हैं उसमें शायद बिहारियों का दबदबा होने वाला। दोस्तों चलो आगे बात करते हैं। तो मैच का लेखा जोखा तो यूं ही रहा दोस्त कि आकाशदीप ने सब मजा लूट लिया। कल के पूरे मैच में सेंचुरी तो यशस्वी जायसवाल ने मारी थी, लेकिन जो मैच का जो जोरदार मजा लूटा था वो था वॉशिंगटन सुंदर और हमारे बिहारी भाई आकाशदीप ने। आकाशदीप से किसी ने उम्मीद नहीं की थी दोस्तों कि 66 रन, 66 रन की पारी वो खेलेंगे और इतने कम समय में। अंग्रेज तो इधर उधर देखने लगे थे कि भैया क्या हो गया, इसके बारे में तो हमने प्लानिंग ही नहीं की थी। हमने सारे बड़े बड़े शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, बाकी साई सुदर्शन, उसके बारे में तो हमने सारी कर ली थी प्लानिंग, लेकिन ये सिलेबस में कहाँ से आ गया भाई? तो आकाशदीप ने इतना अच्छा खेला दोस्तों, और कुछ शॉट्स तो ऐसे थे कि अंग्रेज देख आए बाएं शाएं देख रहे थे कि भैया ये कहाँ से आ गया। एंड देवर, यू बिलीव मी और नॉट, 70.2 के स्ट्राइक रेट से 12 चौके मारे थे आकाशदीप ने। और जो भी चौके थे ऐसा नहीं लग रहा था कि भैया ये नाइट वॉचमैन की बैटिंग है। और जिन लोगों ने आकाशदीप को लाइट ले रहे हैं, मैं उसे बता दूं कि आकाशदीप एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने अपना क्रिकेट जो है ना बैट्समैन के तौर पे स्टार्ट किया था। जब वो गांव में खेलते थे, जब विलेज में वो शॉर्ट बॉल से खेलते थे ना, तो टेनिस बॉल से खेलते थे, वो बैटिंग करते थे और गांव में उन्हें बैटिंग के वजह से लोग जानते थे। उसके बाद वो तो स्ट्रगलिंग डेज में कुछ ऐसी जिंदगी में उथल पुथल मची कि वो कैलकाटा गए। कैलकाटा जाने के बाद उन्होंने वहाँ हार्ड ड्यू बॉल से खेलना शुरू किया, एंड देन उनका स्किल अच्छा हुआ, देन ही केम टू बंगाल टीम। सो भैया आकाशदीप इज नो मग विद द बैट, ही नोज हाउ टू बैट। एंड उसके बाद भैया यशस्वी जायसवाल, व्हाट प्ले इन बॉस। मतलब यशस्वी जायसवाल का जो भी आप कहोगे कि ही हैज नॉट प्लेड वेल, तो भैया मैं कहता हूँ यशस्वी जायसवाल ने पूरा लगान वसूल किया है। आप यदि उसके पूरे स्टैट्स को देखिए, ये पूरे मैच को देखिए, तो भैया ही इज नो मोर। मतलब आप सोचिए कल के मैच में 118 रन की पारी खेलते हैं 164 बॉल पे, जिसमें 14 चौके, 2 छक्के और 71.9 का स्ट्राइक रेट। जब इधर से धो रहे थे, उधर से आकाशदीप ठोक रहे थे, इधर से यशस्वी जायसवाल। अंग्रेज भागते हुए नजर आए, उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। अंग्रेज को उस दिन नानी याद आ गई थी जब ये दोनों ठोक रहे थे बाउंड्री। उसके बाद आप ये सोचोगे कि भैया यशस्वी जायसवाल ने किया ही क्या है। तो भैया जितने भी उसने रन बनाए हो, उसमें देखो फर्स्ट टेस्ट में उसने 101 4, सेकंड टेस्ट में 87 28, थर्ड टेस्ट जो लॉर्ड्स का टेस्ट था उसमें कुछ खास नहीं कर पाए, दोनों इनिंग्स में 13 और 0 पे आउट हुए। चौथे टेस्ट में 58 और 0, और फिफ्थ टेस्ट में तो बॉस उसने कहा कि मैं शुरुआत सेंचुरी से करूंगा, अंत सेंचुरी से करूंगा, 118 रन पे आउट हुआ। यशस्वी हैज फेल्ड वंस इन अ टेस्ट, लॉर्ड्स वाला टेस्ट था, उसमें उन्होंने 13 और 0 का। सो देखो किसी भी प्लेयर के साथ हो सकता है, लेकिन ओपनर जब 411 रन बनाता है, साथ में केएल राहुल, मतलब दे वर लाइक एब्सोल्युटली
मॉन्स्टर्स, मैं कहने का मतलब है कि हमारे ना रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद हमने सोचा था कि भैया हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा ये 4 नंबर और ये ओपनिंग का स्लॉट को खर्च करने में और ऑक्यूपाई करने में, लेकिन जिस तरह का बैटिंग एंड रेजिलियंस केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बारे में तो हम जानते हैं कि बॉस जब तक वो खड़ा रहेगा ही विल कीप प्लेइंग हिज क्रिकेट। डिफेंस भी अच्छा है, उनका जो शॉट सिलेक्शन भी है बहुत अच्छा है, आला दर्जे का शॉट सिलेक्शन है। और मैं यही सोच रहा हूँ दोस्त कि अब क्या हम अंग्रेजों को पानी पिलाएंगे। अब हम बात करते हैं जडेजा की। अब जडेजा को हमने 5 रनों में प्रमोट किया और जडेजा ने जो गेम दिखाया बॉस, आई थिंक प्रॉब्ली आज जिस स्थिति में हम पहुंचे हुए हैं, चौथे नंबर पे अपने शुभमन गिल फेल हो गए थे, बट उनके बारे में बाद में बात करूंगा वीडियो में। लेकिन अभी बात करते हैं जडेजा जी। जडेजा हैज बीन फैंटास्टिक, फिनोमिनल, आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस फॉर इंग्लैंड। मतलब कभी किसी ने भरोसा नहीं किया था कि जडेजा इस लेवल का क्रिकेट खेलेंगे और उन्होंने अभी तक 5 दफा तो भाई सेकेंड इनिंग में नॉट आउट गए हैं, सॉरी 4 दफा नॉट आउट गए, इस बार आउट हो चुके हैं। सो सेकेंड इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। तो कल के मैच में उन्होंने 53 रन बनाए, 5वें नंबर पे इनका प्रमोशन हो चुका है। आई थिंक प्रॉब्ली इट्स गुड, मेरे हिसाब से कैप्टन का एक ग्रेट मूव है, जेस्चर है कि जब कोई प्लेयर फॉर्म में होता है उसे उसी समय मौका देना चाहिए ताकि वो आपके लिए एक अलग ही ही क्रिएटेड दैट डिफेंस शो करता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ जड्डू है तो भैया रन भी बनेंगे और विकेट भी नहीं जाएंगे। तो जड्डू को आउट करने के लिए ना एक अच्छा बॉल चाहिए बस, और आलतू फालतू रैश शॉट खेलकर आउट नहीं होते। ही हैज गॉट ऑल हिज टेक्निक पुल्ड अप, स्टूड अप, वेरी नाइसली डन। सो कल 53 रन की पारी एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ 68.8, गुड वन है यार। 4 पंजा मारा, सॉरी 5 चौके मारे और लगा कि बॉस जड्डू हमारा आ गया यार। सो मतलब सोचिए कि 10 इनिंग्स में जड्डू ने 516 रन मारे और एक सेंचुरी है 5, और वो जो सेंचुरी आई थी वो था मैच ड्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट नॉक था सुंदर के साथ। यदि सुंदर सेंचुरी नहीं मारते, जड्डू सेंचुरी नहीं मारते तो शायद वो मैच भी हम हार जाते, लेकिन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि जड्डू ने वो सेंचुरी मारी। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 इनिंग्स 516 रन, उसके बाद 86 का एवरेज है दोस्त, आप समझ सकते हैं 86 का एवरेज। और उसके बाद 86 के एवरेज के साथ एक और मैं कहीं पढ़ रहा था कि अरे यार किसी ने कह दिया कि यार ही इज अ वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर, तो किसी का यार ये गलत बात है, लेकिन उनको स्टैट्स दिखा दो कि हाउ इंपॉर्टेंट जड्डू इज फॉर द टेस्ट। फील्डिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, फील्डिंग में तो कोई शानी नहीं, उनकी बैटिंग बहुत इंप्रूव हो चुकी है। अब बॉलिंग में तो इतनी जल्दी बॉल करते कि यार 60 सेकंड्स में वो अपना ओवर खत्म कर लेते हैं, 1 मिनट से भी कम लेते हैं एक ओवर को खत्म। तो भाई बैट्समैन को समझ में नहीं आता कि अगला मूव क्या करे, उनको रोप अप करने ही नहीं पाते हो। तो शुभमन गिल के बारे में बात ना करूं तो पूरे वीडियो बेकार हो जाए भाई। देखो शुभमन गिल एज एन टेस्ट इस बार फेल हो गए, बट मैं कहता हूँ यार 4 नंबर का जो स्लॉट विराट कोहली का था, इन्होंने अभी तक हमें कमी महसूस नहीं होने दी। विराट कोहली के साथ कभी कभी हमको ये डर लगता था यार आउट हो जाएंगे, लेकिन शुभमन गिल के साथ ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो टेक्निक है बहुत पुख्ता हो चुका है, डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो चुका है और वो इनके स्कोर लाइन में दिखता है। 10 इनिंग्स में 754 रन, 4 सेंचुरी जिसमें एक डबल सेंचुरी भी है दोस्त, सो विथ एन एवरेज ऑफ 75.4, और ये एवरेज इट इज फिनोमिनल। मतलब आप सोचिए कि ये एक ऐसी इनिंग्स हुई है, ये एक ऐसी सीरीज फॉट की गई है जिसमें सबसे ज्यादा रन बने। और यदि मैं इस सीरीज में केएल राहुल की कंट्रीब्यूशन की बात ना करूं तो ये बेईमानी हो जाएगी। केएल राहुल ने 10 इनिंग्स में 532 रन बनाए, जिसमें 2 सेंचुरी 2 हाफ सेंचुरी विथ एन एवरेज ऑफ 53.2। अब आप कहोगे कि राहुल ने किया क्या है। राहुल ने सर वो जो 1 घंटे जो फर्स्ट आर्क ऑफ प्ले को नेगोशिएट किया, जो नई गेंद को नेगोशिएट करने के बाद जब मूव कर रही होती तो राहुल का जो डिफेंस है इतना स्ट्रांग है, एक तरफ यशस्वी जायसवाल रन बनाते हैं, राहुल डिफेंस करके खेलते हैं, उसके बाद ये मौका मिलता है कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल अपने अपने गेम को
इम्प्रूव करें और खेलें। तो इस टेस्ट में तो नहीं चले, बट बॉस दे वर द आउट एंड आउट प्लेयर्स फॉर दी टेस्ट मैच। अब हम बात से इंटरेस्टिंग बात थी 10वें विकेट के लिए, जब आपका सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा तो 1-2 बॉल के मेहमान थे, लेकिन सुंदर जिस तरह की आपने बैटिंग की, उसके बाद जो चौके छक्के जो आपने लगाए लास्ट में, ओ माय गॉड, लगातार जो पुल शॉट, हाई हाई राइस बॉट, सुंदर आपने ना अपने लिए एक नाम कमा लिया यार, मजा आ गया। मतलब 10वें विकेट के लिए आज तक का रिकॉर्ड हो चुका है जिसमें आपने पूरी रन बना दी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा 0 पे थे। ये सुंदर के ही हीरोइक्स थे जिसके वजह से आज हम ये स्कोर पे हैं। नहीं तो हमें लगा कि यार अब तो 10वां विकेट कितने देर चलने वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 39 का जो पार्टनरशिप था जिसमें सुंदर ने 53 रन बनाए, 4 चौके 4 छक्के, और 3 छक्के तो मुझे लगता है लास्ट ओवर में आए हैं, जहां आउट होने से पहले उन्होंने छक्के मारे थे। सो फिनोमिनल स्ट्राइक रेट था 115। आप इमेजिन कीजिए कि जब उसे पता चला, और क्या ब्रेनर है यार, मतलब उसे मालूम था कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं इनके साथ सर्वाइव कर सकता, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने हैं। तो उसने अपना रौद्र रूप ले लिया सुंदर ने, और अपने लिए एक, मतलब क्या कहूँ, मतलब अपने लिए एक ऐसा स्टेटमेंट उसने रखा है कि अब जब इंडिया में जब हम टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो उसमें जडेजा होंगे, उसमें आपके वॉशिंगटन सुंदर होंगे, उसके बाद कुलदीप होगा। ओ माय गॉड, क्या बैटिंग होगी बॉस, क्या डीप होगी। मतलब सोच लीजिए कि इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक रॉकिंग मैन। अब आओ बेटा, हम तो कहते हैं आओ आओ, पूरा लगान वसूल करेंगे तुमसे। तुमने हमें ग्रीन टॉप दिया, हम तुमसे पूरा लगान वसूल करेंगे। आज जो सबकी रिमांड जो ली, आप सोचिए इनकी बॉलिंग एवरेज कितनी हुई थी। 27 मैटिकिंसन एक ऐसे थे जो लगता था कि यार विकेट ले जाएंगे हर टाइम। मुझे ये लगा था यार अच्छा हुआ कि बेन स्टोक्स और एटकिंसन साथ में नहीं है, नहीं तो हमें दिक्कत तो होती। एटकिंसन इज फार विकेट नहीं मिले उतने, 3 विकेट मिले, बट एटकिंसन वाज बाय फार द बेस्ट बॉलर ऑफ नाउ। और जॉश टंग, मतलब ये जॉश टंग है क्या भाई, मतलब 4 बॉल इधर उधर करता है, चौके खाता है, छक्के खाता है, लेकिन एक बॉल ऐसी करता है जिससे विकेट लेके जाता है, और इसी तरह करके उसने पंजा खोल दिया। ओवरटन 2 विकेट लेते हैं, 98 रन, और उसके बाद मजबूरी में इनको स्पिनर्स लाने, बेथल और जो रूट, विच वर नॉट वेरी इम्पैक्टफुल, इसीलिए, और उनको बड़ा डिफेंस के साथ खेला है। मुझे लगा था कि थोड़ा और एग्रेसिव खेल सकते थे, लेकिन नॉनदलेस वी हैव सो 396 हमारे पास लीड थी 374 की। और जब वो बैटिंग करने आए दोस्त, तो चिर परिचित अंदाज में क्रॉली और डकेट, मतलब उसी हिसाब से उन्होंने 50 रन 13 ओवर में बना दिए। एक वक्त तो ऐसा था 5 रन के एवरेज से बैटिंग कर रहे थे, और विकेट उनको ऐसा लग रहा था कि मदद कर रही थी, लेकिन लास्ट में मियां मैजिक ने उसने ये जो सी की तरह सेलिब्रेशन बनाया ना, दैट वाज, मैं सोच भी रहा था यार ये एक विकेट मिल जाए तो मजा आएगा। तो एक्चुअली वी आर बैक इनटू द गेम। अभी स्टैट्स के हिसाब से मैं देखूं तो इंडिया, इंग्लैंड को चाहिए 324 रन, और होपफुली कल ही मैच खत्म हो जाए, और लगता तो ऐसा ही है कि मैच खत्म हो जाएगा यार। लेखा जोखा लिख ले टेस्ट सीरीज का ना, तो फर्स्ट टेस्ट लीड्स में 5 विकेट से इंग्लैंड जीतता है, वो भी हम जीत सकते थे। सेकेंड टेस्ट बर्मिंघम में इंडिया जीता है। थर्ड टेस्ट लॉर्ड्स में इंग्लैंड जीता 22 रन से, बट वो भी क्या मैच था बॉस, लास्ट मिनट तक हमको लगा कि हम जीत सकते थे, लेकिन ठीक है, भगवान नहीं चाहता, वो चाहता है कि इंडिया 2-2 सीरीज बराबर कर ले। और फोर्थ टेस्ट मैच ड्रॉन था, एक्साइटिंग मैच था, हमने फॉट सेंचुरी मार मार के हमने ये टेस्ट ड्रॉ कराया। उसके बाद सर 5वें टेस्ट ऐसा हो, यदि ड्रॉ हो जाए तो मजा आ जाए दोस्त। तो और ये जो सीरीज था दोस्त, कल भी ऐसा गहमा गहमी हुई, केएल राहुल और धर्मसेना, मतलब आप सोचिए कि अब अंपायर से ही गहमा गहमी हो गई। दूसरा रूट और प्रसिद्ध कृष्णा, तो पूरा जो, ऐसा नहीं है कि शांति, मतलब रूट जैसा इंसान गुस्सा हो जाता, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गरीब आदमी पे। तो इनफैक्ट पूरा मैच बहुत अच्छा चला है, और मुझे लगता है कि दोनों ही टीम हार्ड रोलर लेगी, बहुत हेवी रोलर लेगी पिच पे, ताकि
और ये पता नहीं, समझ में नहीं आएगा क्या होगा। हार्ड रोलर से क्या होता है कि या तो बॉल आएगी, फर्स्ट के आएगी, या बॉल क्या करेगी पता नहीं, लेकिन ये 4th डे की पिच है एंड कुछ ना कुछ और रन अभी भी बहुत बनाने हैं एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड, होपफुली हम जीतेंगे। इंडिया 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 इंडिया